नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा, कल जो हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का जो सेकंड टॉपिक है, इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, हम लोग आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कुछ ना यूनिफॉर्म रेशियो से रिलेटेड रहेगा, जैसे मतलब एक समान अनुपात से संबंधित रहेगा। जो एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मुश्किल से हमको लग रहा है कि आप लोग 30 सेकंड 25 सेकंड या फिर 20 सेकंड में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व किया कैसे जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म रेशियो, पहले हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म रेशियो, यूनिफॉर्म रेशियो। देखिए, यूनिफॉर्म रेशियो का मतलब होता है एक समान अनुपात, एक समान अनुपात। देखिए, एक समान अनुपात का मतलब क्या होता है कि पूछ देता है ना कि जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा। एग्जांपल अगर हम देख लें, जैसे ए संबंध बी दिया हो कि 2 संबंध 3 हो, ठीक है। फिर उसके बाद से कह दिया कि बी संबंध सी हो, उसका अनुपात दे दिया मान लीजिए 3 संबंध 4, ठीक। तो कह रहे कि ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होगा, यानी कि ये हमको एक समान करना है ना। देखिए, ए संबंधे बी का अनुपात दे दिया है और बी संबंधे सी का अनुपात दे दिया है। अब ये कहना चाह रहा है कि ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात आप बता दीजिए। तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे? देखिए, एक समान रेशियो में इसको कैसे लगाएंगे, तो ये बहुत ही आसान तरीके से लगता है। आप लोग शायद इसको जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसको देखिए। अगर ए संबंधे बी संबंधी सी और हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ए संबंधी बी दिया हुआ, तो ए संबंधी बी का मान कितना दिया? देखिए, ए संबंधे 2 संबंधी 3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे खाली स्पेस, तो क्या करेंगे, इस खाली स्पेस पे इसी नंबर को ना दोबारा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, बी संबंधे सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 3 संबंधे 4 दिया हुआ है, दिया ना, कितना दिया? 3 संबंधे 4। तो देखिए, अब यहाँ भी खाली स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी नंबर को दोबारा लिख देंगे। देखिए, जो इसके पीछे वाला नंबर होता है वही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे खाली था तो इसके आगे कौन सा नंबर था? ये वाला। अब यहाँ खाली तो इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो इसीलिए इसके पीछे वाले नंबर को क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका गुणा कर देते हैं, इसका आपस में गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। और 4 का 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा? 4 3 12। आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 6 संबंधित 9 संबंधित 3 है, सब में 3 हमको दिख रहा है ना। देखिए, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। तो जब ये तीनों 3 से कट जा रहे हैं तो हम काट देते हैं। तो आप ना क्या करिए कि ऐसे ना काटिए, आप यहीं काट दीजिए। देखिए, 3 ये भी है, 3 ये भी है, 3 ये भी कट गया, क्या बचा? 2 संबंधे 3 संबंधे 4। ये क्या हो गया? अब एक यूनिफॉर्म रेशियो में आ गया, एक समान अनुपात में आ गया। मतलब ए 2 है तो बी 3 है और सी कितना है? 4 रेशियो में है, ठीक है। ये हमारा एक समान अनुपात है। जैसे अब एक स्टेप और इसमें चलते हैं हम लोग, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, जैसे दे देता है कि हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए ए संबंधे बी दिया हो 1 संबंधे 2, ठीक। उसके बाद से दे दे बी संबंधे सी, कितना दे दे? 2 संबंधे 3, ठीक है। फिर दे दिया सी संबंधे डी, मान लीजिए 3 संबंधे 4 दे दिया, ठीक है। अब देखिए, आपको ऐसे रेशियो दे दी और पूछ दे कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी बराबर वाट, मतलब क्या आएगा इसकी वैल्यू। तो देखिए, एक समान करना ना। देखिए, सबका अलग अलग वैल्यू दिया है। ए संबंधे बी का अनुपात दे दिया है, बी संबंधे सी का अनुपात दे दिया है और सी संबंधे डी का अनुपात दे दिया है। अब कहना ये चाह रहा है कि इन सभी का आपको अनुपात निकाला, तो इन सभी को कैसे हम लोग निकालेंगे? तो देखिए, इसको निकालने के लिए वो पुराना वाला मेथड जैसे अभी इसके पहले हम लगाए हैं उसी को लगाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे दिएगा ना ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, ठीक है। अब इसको हटाइए। अब यहाँ देखिए, ए संबंधे बी कितना है? 1 संबंधे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए, इधर दो अंक खाली है ना। देखिए, सी भी खाली हो गया, डी भी खाली हो गया, यानी कि यहाँ पे भी कोई नंबर है, यहाँ पे भी कोई नंबर है, लेकिन आना चाहिए। तो इसी 2 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिपीट कर देंगे, 2 2, ठीक है। अब देखिए, बी संबंधी सी दिया है, 2 संबंधी 3 दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 संबंधी 3 दिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे भी खाली दिख रहा है, यहाँ पे भी खाली दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसी को दोहरा देंगे। देखिए, 2 यहाँ लिख देंगे संबंधे और 3 यहाँ लिख देंगे संबंधे। उसी तरह सी और डी का करेंगे, तो सी कितना है? 3 है और डी कितना है? 4 है, ठीक है। डी कितना है? 4 है। तो यहाँ देखिए खाली दिख रहा है तो 3 भर दीजिए, यहाँ पे खाली दिख रहा है 3 भर दीजिए। अब देखिए, अब या तो गुणा कर लीजिए सबका आपस में, लेकिन एक चीज देखिए ना, जो सब में कॉमन दिखे, जो सब में दिखे मतलब कॉमन का मतलब होता है कि सब में जो हो उसी को कॉमन कहते हैं। तो देखिए, उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में उसको, कॉमन को उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो। तो यहाँ सब में क्या दिख रहा है हमको? देखिए, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है ना, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे, यानी कि ये 2 सब में कट जाएगा,
अब आप जब इसको गुणा करेंगे ना तो लास्ट में वो कटेगा भी। यहाँ देखिए क्या 3 भी सब में है, क्या देखा जाए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर है जो सब में है? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। यहाँ क्या बचा? तो यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा? 2 बचा, यहाँ क्या बचा? 3 बचा, यहाँ क्या बचा? 4 बचा। यानी कि यूनिफॉर्म रेशियो में हमारा आ गया, मतलब ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब सब जान गए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, तुरंत लग जाता है। ठीक है, लेकिन इससे एक स्टेप बढ़ के थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड किया जाता है। तो आइए देखिए इसको कैसे किया जाता है। देखिए यूनिफॉर्म रेशियो का इसी रेशियो का वो क्वेश्चन होते हैं, इसी रेशियो का वो क्वेश्चन होते हैं। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि ए संबंधे बी दिया हुआ। देखिए ए संबंधे बी दिखा है, कितना लिखा गया है? 2/3 दिया हुआ बटे संबंधे 1/3 दिया हुआ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि बी संबंधे सी दिया है, बी संबंधे सी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 2/7 और संबंधे 5/14। देखिए ये क्वेश्चन उसी तरह का 5/14 है, ये 14 है, 1 है, ये 1 है। ठीक है, और डी संबंधे सी दिया हुआ है, डी संबंधे सी कितना दिया हुआ है? देखिए डी संबंधे सी दिया हुआ है 7/10 और संबंधे 3/5। देखिए अब भी हम लोग अब पूछ क्या रहा है? देखिए ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, यही पूछ रहा है, वही क्वेश्चन कह रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, यूनिफॉर्म ही पूछ रहा है। लेकिन थोड़ा सा घुमाया ना, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन ये घुमाया नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, ट्रिक है। आइए देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी ही पूछ रहा है, लेकिन आप लोग देखिए ये भी हमारा क्या है, ए संबंधे बी में है, ये भी हमारा बी संबंधे सी में है, लेकिन ये सी संबंधे डी में ना होके, सी संबंधे डी में ना होके डी संबंधित सी में दिया हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ए से बी में चलते हैं, बी से सी में चलते हैं, तो सी से डी में जाएंगे, लेकिन यहाँ उलट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? डी संबंधित सी दिया है। तो पहले इसको रिवर्स कर दीजिए, सी संबंधित डी कर दीजिए, तो सी संबंधित डी करेंगे। तो जैसे हम लोग देखिए एग्जाम्पल में अगर समझें, अगर मान लीजिए ए संबंधित बी की जो वैल्यू आई है, मान लीजिए 1 संबंधित 2 आई है, ठीक है, तो बी संबंधित ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 2 संबंधित 1 हो जाएगी। मतलब कि ए संबंध बी की वैल्यू हमारी 1 संबंध 2 आई है, तो बी संबंध ए की वैल्यू 2 संबंध 1 हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, तो यानी कि 3/5 संबंधे 7/10 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, अब इसको कैसे हम लोग यूनिफॉर्म में लाएंगे, तो ध्यान दीजिए। ए संबंध बी दिया हुआ है कितना? 2/3 और 1/3। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। सॉरी यहाँ पे 2/9 है, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 2/9 है। ठीक है, यहाँ देखिए 2/9 और 1/3 है। तो देखिए इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते थे। 9 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो जो नंबर हम लोग का नीचे का एलसीएम आता है ना, उसी में इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ऐसे गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग ना, तो ये भी कट जाएगा इससे और ये भी कट जाएगा, तो ये हमारा एक पूर्णांक में आ जाएगा। देखिए ए संबंधी बी हमारा कितना आ गया? देखिए ए संबंधी हमारा कितना आ गया? देखिए अब 9 से गुणा करिए, 2 में तो 18 हो जाएगा, 9 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 को 9 से भाग दीजिए, 18 में 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 संबंधी। अब बताइए 3 और 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और 3 से भाग देंगे तो 9 को 3 में भाग देंगे तो 3 3 का 9, यानी कि 3 बार आएगा। यानी कि ये देखिए ए संबंधी बी पिछले वाले की तरह आ गया ना, 2 संबंधी 3 के अनुपात में। अब यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ करेंगे, बी संबंधी सी दिया है, तो 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 14 ही आएगा। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस संबंध में हम लोग 14 से गुणा कर देंगे। तो आप लोग जब 14 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 14 14 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 5। और 14 का जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14, 2 आया, और 2 दूना 4, यानी कि हमारा बी संबंध सी आ गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 14 जब इसमें गुणा करेंगे तो 14 ऊपर है और 14 नीचे है, कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, यानी कि यहाँ तो सिर्फ 5 ही आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग 14 का इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो 14 दूना 28 होगा, फिर 7 से 28 को काटेंगे तो 7 चौक 28, यानी बी संबंध सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 संबंधी 5 आ गई। अब डी संबंध सी की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए डी संबंध सी की वैल्यू, तो देखिए अब ये 5 और 10 का एलसीएम लिए तो 10 आएगा। अब 10 का 7 में, जब इसमें 7 में गुणा करेंगे तो 70 आएगा, तो 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम किससे गुणा करेंगे? यहाँ 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 10 का 3 में करिए गुणा, तो 10 या 30, 30 आएगा, और 5 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो डी संबंधी सी के अनुपात कितना? सॉरी सी संबंधी डी है ये, सी संबंधी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 संबंधी 7। अब उसी तरह से लगा दीजिए, देखिए ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, तो देखिए ए संबंधे की बी की वैल्यू कितनी है? 2 संबंधे 3 है।
अब ये खाली स्पेस बच रहे हैं तो 3 यहाँ भी लिख दीजिए, 3 यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर बी संबंधी सी कितना दिया गया है, 4 संबंधी 5 दिया गया है, ठीक है, यानी कि 4 संबंधी 5 दिया गया है, तो यहाँ पे भी 5 कर दीजिए और यहाँ पे 4 आ जाएगा। जैसे ये वाला नंबर यहाँ लिख दीजिए, फिर यहाँ ये 4 वाला आगे कर देंगे। और सी संबंधी डी कितना है, 6 संबंधी 7 है, ठीक है, तो 6 यहाँ भी आ जाएगा और 6 यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए कोई नंबर कट रहा है क्या, अगर कोई कट रहा है तो काट देते हैं हम लोग। देखिए 3 से कट जा रहा है, देखिए 3 3 3 और 3 दूनी 6 कट गया। क्या और कोई नंबर कटेगा, नहीं और कोई नहीं कटेगा, तो गुणा कर दीजिए। देखिए 4 दूना 8 दूना 16, यानी कितना आ गया 16 संबंधी। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 आएगा। और ये कितना का 6 पचे 30 संबंधी 7 पचे 35, यानी कि ए संबंधी बी संबंधी सी का रेशियो कितना आ गया, ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी का रेशियो 16 संबंधी 24 संबंधी 30 संबंधी 35 आ गया, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका हम लोग आ गया 2, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार और इसको देखिएगा रिवाइज करके, तो ये आ जाएगा। इसमें कोई कठिन नहीं है, बस क्या करना था हमको इन दोनों का एलसीएम लेना है। जो नीचे का हर है ना उसी का एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो हमारा नीचे का डिनोमिनेटर है उसी का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, वो भी यूनिफॉर्म रेशियो से ही संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए संबंधी बी संबंधी सी दिया हुआ। देखिए ए संबंधी बी संबंधी सी दिया हुआ, कितना दिया है, 2 संबंधी 3 संबंधी 4 दिया है। और ये पूछ रहा है ना, देखिए कह रहा है कि आप निकालिए ए संबंधी बी, ठीक है, ए बटे बी संबंधी बी बटे सी संबंधी सी बटे ए, यानी कि ये पूछना चाह रहा है। इसका दिया हुआ वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्मॉल में है तो इसको भी स्मॉल होना चाहिए, नहीं तो कैपिटल लिखा गया तो इसको कैपिटल कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी कैपिटल कर दीजिए, ए संबंधी बी संबंधी सी, ठीक है। तो देखिए अब इसको हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बताइए ए बी की वैल्यू क्या अगर मानते हैं हम लोग तो इसको मान ही सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर ए बटे बी की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 आएगा। तो देखिए ए बटे बी की वैल्यू अगर यही निकालिए, यही निकालें हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2/3 आएगा। देखिए 2/3 एक वैल्यू, बी बटे सी यानी कि 3/4, बी बटे सी ए बी है। देखिए ये ए अगर मानते हैं, ये बी मानते हैं, तो ये सी हो जाएगा। तो देखिए ए बटे बी की वैल्यू कितनी, 2/3, ठीक है। संबंधी है तो संबंधी का अनुपात लगाएंगे, ठीक है। बी बटे सी, तो बी बटे सी यानी कि 3/4, ठीक है। और कितना है, सी बटे यानी कि 4/2, कितना है 4/2, ये भी संबंधी है। तो ये तो कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखिए अब नीचे 3 और 4 है ना, 12, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि इसमें पूरे रेशियो हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 से गुणा करिए आप लोग, तो यहाँ देखिए 12 से यहाँ गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 3 से भाग देंगे तो 8 3 का 24, 8 आ जाएगा। फिर 12 में 3 का गुणा करेंगे, 12 3 36, 4 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ कितना है, 12 दूना 24, यहाँ 24 ही आएगा। यहाँ 2 में से है ना, तो 2 में गुणा करेंगे ही, तो 12 दूना 24, यानी कि हमारा जो रेशियो आया है ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे ए, कितना आ गया, 8 संबंधी 9 संबंधी 24। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसका भी क्या है, सेकेंड ही सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और मुश्किल से हमको लग रहा है कि 10 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी का अनुपात 3 संबंधी 4 में हो। देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 3 संबंधी 4 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि बी तथा सी का भी अनुपात दिया है, कितना दिया है, बी संबंधी सी कितना दिया हुआ है, 12 संबंधी 13, 12 संबंधी 13 दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि अनुपात में हो तो ए तथा सी का अनुपात बताइए। तो कहना ये चाह रहा है कि ए और अनुपात सी बताइए, व्हाट इज द ए संबंधी सी। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना तो हम लोग कॉमन देखते हैं क्या है, क्या इसमें बी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। बस क्या करिए, रेशियो का आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए ये बताइए ए बटे बी, हम लोग यहाँ पे ऐसे देखिए, इस तरह से देखिए ए बटे सी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या ए बटे बी और गुणे बी बटे सी। देखिए बी भी कट जाएगा, देखिए यहाँ पे बी भी हम लोग काट देंगे तो क्या बचेगा, ए बटे सी ही बचेगा। तो देखिए यानी कि ए बटे बी की वैल्यू कितनी है, देखिए बटे का मतलब ही अनुपात होता है, इसे कोई टेंशन नहीं लेने की बात है कि ए बटे बी है तो यहाँ अनुपात में दिया है तो बटे में कैसे लिखेंगे। तो बटे और अनुपात लगभग रेशियो की ही बात करते हैं। देखिए तो कितना है, 3/4, ठीक है। ए बटे बी कितना, 3/4 गुणे और बी बटे सी कितना है, 12/13। तो देखिए 4 से कट गया ना, कितनी बार में, 3 बार में।
तो a बटे सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 3 3 का 9, 9 बटे 13, यानी कि 9 संबंधित 13, यानी कि a संबंधित c, यानी कि a अनुपात c कितना आ गया हमारा 9 बटे 13। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकेंड, इसका भी सही है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 9 बटे 13 तो आया है ऑप्शन में, कभी कभी 13 बटे 9 भी देता है, दोनों देता है, लेकिन a संबंधित c कहाँ है, इसीलिए क्या हो जाएगा 9 संबंधित 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि a की वैल्यू दी रहती है, b की वैल्यू कुछ बतानी होती है, p की दी रहती है, q की बतानी रहती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि हाँ, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2 संबंधी 5 के अनुपात में। देखिए दो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यानी कि P और Q हैं, दो अभ्यर्थी कौन है, P और Q है। ठीक है, इनका अंकों का अनुपात जो है वो 2 संबंधी 5 के अनुपात में। ठीक है, तो कह रहा है यदि P का अंक 120 हो, देखिए P का अंक कितना है, P का अंक कितना है 120 है, तो वो पूछना चाह रहा है Q का कितना होगा। तो देखिए पहले ही कहे थे कि जो हमारा रेशियो होता है वो सबसे मिनिमम अनुपात में होता है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितना दी हुई है 120। तो क्या है, अगर 2 की वैल्यू 20 दी हुई है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी हुई 120, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 बटे 2, और हमको निकालना कितना है Q का, तो Q कितना है यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से काटिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 होगा, अब 6 बचे 30, यानी कि हमारा Q की वैल्यू कितनी आ गई 300, Q का अंक कितना आ गया 300 आ गया। ध्यान दीजिए 2 की वैल्यू दी हुई थी 120, तो 1 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो हमको कितना की वैल्यू चाहिए 5 की वैल्यू चाहिए। भाई 2 की वैल्यू दी हुई तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल दी, तो क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो हमारा Q का निकल गया, Q बराबर कितना आ गया 300 आ गया। ये देखिए एक लाइन का ये क्वेश्चन होता है, जो कि इसको लगाएंगे तो बस 2 से यहाँ भाग देंगे, ये ओरली लग जाएगा। जैसे P की वैल्यू दिया था ना 2, 60 आएगा, और 6 से गुणा कर दीजिए, 60 में 5 से गुणा कर दीजिए, 6 बजे 30 यानी कि 300। ये क्वेश्चन ओरली लगता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ओरली भी लग जाते हैं, बहुत सारे मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे दे ही दिए जाते हैं ताकि वो ओरली लग जाएं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा है, लेवल को आपको थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है, यूनिफॉर्म रेशियो का ही है ये। आइए देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि ए, बी और सी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी को ए से 12.5% जो धनराशि वो अधिक प्राप्त होता है, लेकिन सी से 25% अधिक प्राप्त होता है। तो यदि ए और सी का हिस्सा दिया गया है तो ए और सी के राशि का अंतर बताइए। देखिए ये भी यूनिफॉर्म से संबंधित है। देखिए कह रहा ना कि अगर मान लीजिए ए और बी और सी हमने ले लिया, 3 लोग हैं, और एक धनराशि इनके बीच में, यानी कि कोई धन का हिस्सा है जिसको क्या किया जा रहा है, इनको बीच में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी को जो है ना वो ए से 12.5% अधिक प्राप्त होता है, और लेकिन सी से कितना प्राप्त अधिक होता है 25% एक्स्ट्रा प्राप्त होता है। देखिए 12.5% का अगर आप हम लोग रेशियो निकालते हैं ना 12.5% का, ठीक है 12.5% का रेशियो निकालते हैं आप, तो 1/8 आता है। तो देखिए अगर अधिक होगा तो 8 को 1 में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, या फिर अगर कम रहता तो हम लोग क्या करते घटा देते, 8 में से 1 घटा देते। ठीक है, तो देखिए यानी कि अगर ए को 8 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो बी को ऑटोमेटिक कितना होगा 9 प्राप्त होगा। अब ये कह रहा है कि लेकिन बी से 25% अधिक प्राप्त होता है, बी से लेकर आने की, लेकिन सी से कितना है, बी को अधिक प्राप्त हो रहा है 25%, सी से बी को कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 25%, सी को बी से। ठीक है, तो देखिए लेकिन सी से 25% अधिक प्राप्त होता है बी को, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो क्या करेंगे, अगर सी को मान लीजिए यहाँ पे 4 प्राप्त होता है तो इसको कितना होता है 5 प्राप्त होता है, 1 जोड़ देंगे 4 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 25% अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यूनिफॉर्म रेशियो बनाइए, ये कितना हो जाएगा 4 हो, यहाँ 9 आ जाएगा दोबारा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या कोई नंबर कट रहे हैं, नहीं कोई नहीं कट रहा है। तो देखिए 8 5 40 हो जाएगा, ये 9 5 45 हो जाएगा ये, और फिर ये 9 चौको 36। ठीक है, अब देखिए अब ये तो दे दिया, अब ये कह रहा था कि ए और सी का हिस्सा 5700 है, कितना है, ए और सी का हिस्सा कितना दिया है 5700 दिया है, यानी कि ए और सी का, देखिए ए और सी का, तो ए और सी जब जोड़ेंगे 40 और 36 कितना होगा 76 होगा। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू, यानी कि देखिए कितना दिया है 5700 दिया ना, हाँ 5700, देखिए 5700 रुपये है। ठीक है, किसका ए और सी का, तो ए और सी को जोड़ेंगे कितना होगा 40 और 30 70, यानी कि 76 हो जाएगा। ठीक है,
और कह रहा है इसका अंतर बताइए। तो 40 और 36 में अंतर कितने का आएगा, 4 का ही तो आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 4 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे भाग दीजिए तो कटेगा किससे, 4 से कट जाएगा क्या, हाँ 4 से कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4 और 9 चौके 36, यानी 19 बार में कटा और 19 से कट जाएगा, 19 के 57, यानी कि 300। यानी कि ए और सी का जो अंतर है वो कितना आ गया, 300 आ गया। ए और सी का अंतर 300 आ गया। ठीक है, देखिए एक बार और इसको क्वेश्चंस को देखिएगा, मतलब एक धनराशि है, ठीक है, उसको ए बी और सी में बांटा गया। किस प्रकार बांटा गया है, देखिए कि बी को ए से 12.5% अधिक प्राप्त होता है, लेकिन सी से 25% अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो 12% की वैल्यू हमने देखा था, तो 1/8 है, तो 12% अधिक प्राप्त हो रहा था। अगर ए को 8 मिल रहा है तो बी को कितना होगा, 12.5% अधिक होगा, तो यानी कि 8 में क्या करेंगे, ए को जोड़ देंगे। तो अगर 8 ए को प्राप्त हो रहा है तो बी को कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रेशियो से ही संबंधित है, इसलिए यहीं पे लिखा गया है। उसके बाद से देखिए और कह रहा है कि लेकिन सी से 25% एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है। 25% की वैल्यू कितनी, 1/4 है। अगर सी को 4 मिलना है ना तो बी को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा। तो वही रूल होगा पीछे वाला, यहाँ दोबारा लिख देंगे, 9 है तो 9 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 यहाँ है तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब आपस में गुणा करेंगे तो यूनिफॉर्म रेशियो बन जाएगा, एक समान अनुपात बन जाएगा। तो हमने गुणा कर दिया, 45, 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा था कि ए और बी का हिस्सा कितना है, 5700 है। ए और सी का हिस्सा कितना है, 5700 है। तो ए और सी को जोड़ दीजिए, 76 आ जाएगा बटे 57। इनका अंतर कह रहा था, तो अंतर का मतलब होता है जो ज़्यादा होता है उसमें कम से माइनस कर देते हैं। तो 40 में से 36 माइनस करें कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 से काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी ए और सी का अंतर निकल आएगा। कितना आया, 300। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी कुछ इसी टाइप का है। देखिए ध्यान दीजिए, वो भी यूनिफॉर्म रेशियो पे है, लेकिन इसके 2-3 मेथड्स लग जाते हैं, तो हम लोग इसका कम से कम 2 मेथड देखेंगे। देखिए कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी को ए बी सी डी है, 3 है यानी 4 है इसमें। देखिए कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी और सी तथा डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी को ए से 10% कम मिलती है। तो देखिए पहली बात तो यहाँ लिख दीजिए ऐसे, ए संबंध ए, बी संबंध ए, सी संबंध डी, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद से ये कह रहा कितना है, 10%। तो देखिए 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद से कितना है, 20%। अभी देखिए क्वेश्चन हम लोग देखें, 20% की वैल्यू 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, फिर क्या है, 33 सही 1/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है, बस फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, 1/3 होती है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इतना वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी को ए से 10% कम राशि मिलती है। 10% कम मतलब अगर ए को 10 मिलती है ना तो बी को कितना मिलेगी, 9 मिलेगी। ठीक है, ए और बी का रेशियो मिल गया। फिर कह रहा है कि प्राप्त होती है पर सी से 20% कम प्राप्त होती है। सी से कितना कम प्राप्त होती है, 20%। तो 20% मतलब 5। अगर इसको 5 मिलती है ना सी को, तो बी को कितना मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कम प्राप्त होती है। और डी को सी से 33 सही 1/3% अधिक प्राप्त होती है। मतलब अगर इसको 3 मिलती है ना, देखिए 33 सही 1/3, हाँ सही है, 33 सही 1/, अगर इसको 3 मिलती है ना तो इसको कितना मिलेगी, 4 मिलेगा। इतना 33 सही 1/3% डी को अधिक पद मिलता है। तो देखिए अब जो खाली है, देखिए यहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ला जाइए। देखिए 3 यहाँ भी आ जाएगा, फिर 3 यहाँ आ जाएगा। क्या कट रहा है क्या, देखिए 3 कट रहा है, देखिए ये भी 3 दिन कट जाएगा ना। हाँ, तो देखिए ये 3 3 9, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी 3 3 9, ये भी 3 3 9। अब क्या करेंगे, आपस में गुणा कर दिया। और कोई कट रहा है क्या, 5 नहीं कट रहा है। देखिए 10 से कोई 40 आ गया संबंधे, 4 3 12, 12 3 36 संबंधे, 9 5 45 संबंधे, 15 चौको 60। अब देखिए कह रहा है कि अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना तो हमको यूनिफॉर्म रेशियो हमने बना दिया, जो क्वेश्चन दिया था यूनिफॉर्म रेशियो हमने बना दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तो डी को ए से कितने % अधिक राशि प्राप्त हुई है। तो डी को ए से, ठीक है, डी को ए से कितने अधिक प्राप्त हुई, तो ए का कितना है, 40 है। देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिससे पूछेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो यानी कि किसका पूछ रहा था परसेंटेज, कह रहा ना कि डी को ए से कितने अधिक प्राप्त हुई है। तो कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो अगर देखेंगे तो 40 है ना ए का, तो ये कितना 60 है, तो कितना अधिक प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और परसेंटेज बदले क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए।
तो 40 गुना कितना होता है, 20 गुना 40, 2 से काटेंगे तो 50, यानी कि ये कितना होगा 50%। देखिए ये तो हमारा एक यूनिफॉर्म रेशियो से लग गया। इसका अल्टरनेट भी लगा सकते हैं हम लोग। कैसे लगाएंगे तो ध्यान दीजिए, देखिए इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए परसेंटेज ये वैल्यू दी गया था ना, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का पूछ रहा ना, तो ए बटे बी कर दीजिए, बी बटे सी कर दीजिए और सी बटे डी, ऐसे कर सकते हैं ना, ए और डी का पूछ रहा था। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो ए और बी की वैल्यू कितनी है, आई थी 10/9 आई थी ना, 10/9 गुणा कर दीजिए। और बी और सी की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए 4/5 आई थी, 4/5 और गुणे की इसका कितना आता, 3/4 आता, कितना आता 3/4। यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, 5 से काटिए 5 दूना 10 और 3 से काटिए 3 3 9, कितना आ गया 2/3। देखिए एक लाइन में लगाना 2/3, यानी कि देखिए अब यानी कि हमको ए और डी का, देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यानी कि ए बटे डी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो ये कितना अधिक है, एक ही अधिक है, ए से हमारा डी कितना है, एक अधिक है, तो ए कितना है 2 है और कितना अधिक है, एक अधिक है। अब गुणे 50 कर देंगे तो 1/2 की वैल्यू कितनी आती है 50%। इसका भी क्या करेंगे हम लोग इसी तरह लगा लेंगे। अब यूनिफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन हमारा लग गया है। अब नेक्स्ट जो होंगे हमारा वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला रहेगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले पार्ट में लाएंगे।